हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर गुड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपको बताया था कि कैसे हम लोग स्पोकन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और हम लोग कैसे स्पीकिंग सीखेंगे। तो आज की क्लास में जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं 5th क्लास से लेकर के स्टूडेंट से लेकर के हायर क्लास के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए क्लास को बताएंगे, बट वेरी सिंपल, क्योंकि 5th क्लास का स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता और जो बोलना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी भाषा में आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इंग्लिश सीखने के लिए हम 5th क्लास से, तो सबसे पहले क्या है, हमें बहुत छोटी छोटी सी मीनिंग्स पता होना चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब तक कि हमें ये मीनिंग पता नहीं होंगी, और हमें पता होना चाहिए पजेसिव क्या होते हैं। ये केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया और पजेसिव केस हो गया। तो इनको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है ना, जैसे कि हमने हिंदी में और संस्कृत में पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को क्रम से, तो ऐसे ही जिसके द्वारा वर्क किया जाता है सब्जेक्ट, क्या वर्क होता है पजेसिव, और जिसमें हम किसी भी चीज को अपना अधिकार बताते हैं तो उसको अपन कहते हैं पजेसिव केस, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर की। तो सिंगुलर में क्या आते हैं, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए आई। अब कभी कभी सिंगुलर में क्या आता है, जैसे ही, तो ही को मोस्टली लोगों को पता है वह है, लेकिन कभी कभी हमने बोलना है उसने, ठीक है। तो वह को हम उसने भी कहते हैं, क्योंकि जैसे संस्कृत में कहा और हिंदी में कहा था कर्ता ने मतलब उसके द्वारा, तो उसने, तो यहाँ पे ही को अपन उसने भी बोलेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है हुम, हिम, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे। कभी कभी हम क्या बोलते हैं इसको, उसको बुलाओ, ठीक है, कॉल हिम, उसने बुलाया, ही कॉल्ड, राइट, सेम एज। और यहां पे इसका पजेसिव आ जाता है हिज, जिसका अधिकार बताता है, उसका, उसकी, है ना। ये कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, जैसे यह पेन उसका है, तो इस पर पेन का किसका अधिकार है, उसका, तो इसलिए हम उसके लिए क्या करेंगे, हिज के लिए, ठीक है। अब कहा कभी कभी वह अपना काम करता है, ठीक है ना, वह किसका काम कर रहा है, अपना, खुद का कर रहा है। तो उस अपने एक वर्ड के लिए जो सब्जेक्ट होता है हम उसी का पजेसिव यूज करेंगे। तो यहां पर अपने के लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हिज का, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। तो ऐसी चीजें हमें बिल्कुल छोटी छोटी पता होना चाहिए, कहां पर हम अपने के लिए क्या वर्ड यूज करें। बहुत सारे, कोई माई लगा देता है, कोई योर लगा देता है, गलत हो जाता है। तो जो सब्जेक्ट होता है हम अपने के लिए उसी का पजेसिव यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सेकंड सा वर्ड आ जाता है सी मतलब वह है, बट किसके लिए, यहाँ पे हम मेल के लिए बात करते हैं और यहाँ पर हम फीमेल के लिए बात करते हैं। तो वह मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, उसने। अब सी का जो पजेसिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो होता है है। इसमें भी उसे, ठीक है, कभी कभी कहते हैं उसे बुलाओ या उसको बुलाओ, तो उसे या उसको, यही वर्ड आएंगे। दूसरी चीज आ जाती है क्या, इसका भी पजेसिव जो होता है हर, इसका मतलब भी होगा उसका, उसकी और उसको। जब तक ये छोटी सी शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हमें इन मीनिंग्स का मतलब पता नहीं होगा कि हमें कब उसे या उसको यूज करना है, कब हमें उसने यूज करना है, या हमें किसी सेंटेंसेस में उसने वर्ड मिल गया तो हमें उसके लिए क्या यूज करना है, तब तक हम बिल्कुल भी स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है एवरीवन सेज की रीडिंग करो, लिसनिंग करो तो हम बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, बट लेकिन आपको अगर बारीकी नहीं पता होगी कब क्या यूज करना है तो स्पीकिंग बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। सेकेंड थिंग आ जाता है जैसे कि इट, तो इट का मतलब भी यह होता है, और क्या होता है, इसने, इसका ऑब्जेक्ट होता है इट। अब इसका मतलब इसे, ठीक है, या इसको। अब कभी कभी सेंटेंस आ जाता है डू इट। अब इसका एक चीज हम और बताएं, जब सेंटेंसेस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये यहां पर इट, सेम एज यहां पे इट भी है और यहां पे ऑब्जेक्ट फॉर्म भी इट है और सब्जेक्ट फॉर्म भी इट है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सब्जेक्ट फॉर्म में है या ऑब्जेक्ट फॉर्म में। अगर हमारा कोई भी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस है, पजेसिव तो छोड़ दो, हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर ये वर्ड वर्ब से पहले आए, जैसे मान लो यहाँ पे इट लिखा है, वर्ब से पहले इट लिखा है,
तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, अगर यही वर्ब से बाद लिखा है तो ये कौन सा केस हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट केस। ठीक है, तो इसकी हिंदी यहां पे क्या निकलेगी, इसे, है ना। यहां पे क्या होगा, यह है। तो ये डिफरेंस होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है, पजेसिव होता है इट्स, इसका। तो ये सिंगुलर वाले वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते समय, अपनी चीजों को याद करते समय माइंड में रखें, इंग्लिश बोलते समय कि कब हमें अपने के लिए क्या वर्ड यूज करना है। जैसे यहाँ पे भी अगर मान लो वहां पे कोई किसी की हम बात कर रहे हैं, वह अपना काम करती है, सी डज हर वर्क, तो वहां पर हम हिज नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात याद रखनी है, इसलिए मैंने कहा ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें स्पीकिंग में हेल्प करेंगी, ग्रामेटिकल पोर्शन भी हमारा बेहद अच्छा करेंगी, जो आगे जाके कॉम्पिटिटिव में आपको यूजफुल होंगी। चलिए अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं किसकी, प्लूरल की। सेम एज प्लूरल में भी आएगा, जैसे आई का मतलब होता है मैं, कभी कभी हम यूज करते हैं मैंने। ठीक है, तो जहां पर आई मैं आ जाए तो भी आई, मैंने आ जाए तो भी आई। ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है इसका मी, मतलब मुझे, और मुझको भी आएगा। ठीक है, दोनों वर्ड। पजेसिव केस होता है इसका माई का मतलब मेरा, और हमेशा यूज करेंगे अपना, अपने के लिए भी, कब, जब सब्जेक्ट हमारा माई हो। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा मैं अपना काम करता हूं, वहां पे था वह अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लिखा था, वह अपना काम करता है। दोनों सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करें। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैं अपना काम करता हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, आई डू माई वर्क। ठीक है, तो यहां पर अपने के लिए मैंने क्या यूज किया, माई। यहां पर क्या यूज करेंगे, ही डज हिज वर्क। तो यहां पर अपने के लिए हम माई का यूज नहीं करेंगे, तो वो जो सब्जेक्ट होता है हम अपने के लिए उसी का पजेसिव यूज करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए छोटी छोटी सी वोकेब और मीनिंग आपको फायदा करेंगे। चलिए, हेल्प करेंगे आपकी, फायदा तो मेडिसिन करती हैं। ठीक है, चलो दूसरा सेकंड आता है हमारा क्या, यू हो गया। यू का मतलब तुम, और हो गया क्या, तुमने। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता, यू ही होता, और इसका तुम्हें और तुमको, ये दो वर्ड है। ठीक है, वो सेम थिंग सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने कहा यू डिड दिस वर्क, तो वर्ब से पहले आ रहा है यू, तो क्या निकलेगा, तुमने यह काम किया। अगर वर्ब से पहले आए तो ये सर जो है वो किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा कि कॉल्ड यू, वर्ब से बाद आ रहा है, तो यहां पे क्या आया, उसने तुम्हें बुलाया। तो वर्ब के जब बाद आए तो उसका क्या निकलेगा, तुम्हें। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो। चलिए, तो इतना समझ में आया। ऐसे ही पजेसिव इसका क्या होगा, योर मीन्स तुम्हारा, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, अपना वर्ड। ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा, तुमने यह काम किया। अब मान लो यहां पर हमने लिख दिया तुमने अपना काम किया। ठीक है, तो यहां पर अपने के लिए यू डिड, अब अपने के लिए क्या पजेसिव आएगा, किसका, जो सब्जेक्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसी के लिए क्या पजेसिव आएगा, योर, यू डिड योर वर्क। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि जो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे अपने के लिए वही यूज करेंगे। इसकी हिंदी जब निकालेंगे ऐसा नहीं तुमने तुम्हारा काम किया, अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस, तुमने अपना काम किया। तो अपने के लिए हर सेंटेंसेस में अलग अलग पजेसिव का यूज करता है, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है हम अपने वर्ड के लिए उसी का पजेसिव यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस है।
नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है यू, यू के बाद वी, वी का मतलब हम या हमने। ये हमने वर्ड अधिकतर जैसे जब हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को बोलेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें हम, मैं, तुम, हम यूज करेंगे। बट जब हम पास्ट के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे, तो मोस्टली वहां पे सब्जेक्ट जो है हिंदी में मैंने, तुमने, हमने, ये वाले यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बी, अस, अस मीन्स हमें या हमको, और इसका पजेसिव होता है हम, मीन्स हमारा। और सेम वर्ड जब भी सब्जेक्ट हमारा क्या हो बी, तो अपने वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। एक्स आता है देन, देन दे, दे मतलब बे। कभी कभी पास्ट टेंस में, कभी कभी क्या मोस्टली हमें पास्ट टेंस में, जैसा मैंने कहा है, हम प्रेजेंट में, फ्यूचर में हो सकता है बे पढ़ेंगे, बट पास्ट टेंसेस में हम उन्होंने वर्ड यूज किए जाएंगे। और इसका ऑब्जेक्ट उन्हें या उनको होता है, और इसका जो पजेसिव होता है वो होता है देयर, उनका, उनकी, उनको, डिपेंड करते हैं। ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज की जाती हैं। और जब उन्होंने अपना काम किया तो वहां पर अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर। ये वर्ड बार बार आप याद रखना कि जो सब्जेक्ट है हम अपने के लिए उन्हीं, उसी का पजेसिव यूज करते हैं, किसी और का हम, मैंने अपना काम किया, आई डू हर वर्क, हिज वर्क, योर वर्क नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर दिया तो क्या आएगा, मैंने उनका काम किया, मैंने तुम्हारा काम किया, मैंने उसका काम किया। लेकिन बट मेरे कहने का मतलब क्या है, आई मीन टू से दैट आई डिड माई वर्क, मैंने खुद का काम किया, अपना काम किया है। तो ये छोटी सी मीनिंग है, ये आपको याद करनी है और दिमाग में बैठानी है कि कहाँ से कैसे यूज करते हैं। कल हम आपको सेंटेंसेस तरीके से बताएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस कहाँ पर। हम सबसे पहले टेंस की शुरुआत करेंगे, टेंस होते क्या हैं और टेंस के दोनों फॉर्म को किस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली टारगेट जो होगा, एक तो हमारा 11th-12th की क्लासेस और 10th और 12th की क्लासेस को लेके भी चलेंगे, जिससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, ग्रामेटिकल पोर्शन भी आ जाए। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, मैंने कई बार भी बताया है कि इंग्लिश का पेपर और इंग्लिश का एग्जाम एक ऐसा पेपर है जिसमें मोस्टली आंसर हमें उसी पेपर में मिलते हैं। एग्जाम पेपर में अनसिंग पैसेज हो गए, अगर हमने हिंदी में एप्लीकेशन लिखना है तो हम बड़ी आसानी से लिख देंगे, ऐसे लिखना है हिंदी में तो हम लिख देंगे, बट उसी को अगर हमें इंग्लिश के लिए ट्रांसलेट करना आए तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हम ये क्लासेस जो ले रहे हैं वो हम स्पोकन को साथ साथ में लेके चलेंगे और ग्रामेटिकल पोर्शन को भी लेके चलेंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन से मतलब ये है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी हम कवर करके चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ वाला पोर्शन, रीजनिंग वाला पोर्शन, जीएस वाला पोर्शन तो अच्छा हो जाता है, बट इंग्लिश वाला पोर्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता है। क्योंकि इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम बड़ी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, किसी अच्छी कोचिंग में जाते हैं, लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी कोचिंग है, अच्छे टीचर हैं, बिल्कुल अच्छे टीचर हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका पढ़ाने का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो वीक स्टूडेंट पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्लासेस को स्टार्ट किया है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीजों को लेकर के आपको एक हायर लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।